ए सेल्फ डिफीटिंग प्लान और एक्शन डिफीट्स इटसेल्फ। तो सेल्फ मतलब खुद होता है और डिफीट मतलब हराना, प्लान मीन्स योजना, एक्शन मतलब काम। तो ऐसा कोई काम जो काम के योजना से ही पता लगता है कि ये चलने लायक नहीं है, मतलब क्या, यह योजना क्या है, सेल्फ डिफीटिंग प्लान है, मतलब यह प्लान अपने आप को ही नुकसान पहुंचाए। दैट इज अर्थात इट इज लाइकली टू प्रिवेंट इट्स ओन सक्सेस। ऐसा लगता है ये प्लान जो है ये अपनी सफलता को खुद रोकेगा। प्रिवेंट मीन्स रोकना। इफ वन सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स, अगर कोई सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स करता है मतलब खुद को तबाह करता है, बर्बाद करता है। वन डज समथिंग, वह कोई कुछ करता है, दैट सीरियसली डैमेजेज वंस चांसेस ऑफ सक्सेस, अर्थात वह खुद के ही सफलता होने के चांसेस को काफी नुकसान पहुंचाता है। इफ यू आर सेल्फ इफेसिंग, तो सेल्फ इफेसिंग या सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मतलब खुद को प्रशंसा करने वाला, खुद का पीठ थपथपाने वाला, ऐसा व्यक्ति। यू आर मॉडेस्ट, आप शर्मीले होते हैं। यू डू नॉट लाइक टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। और ड्राइंग अटेंशन टू योर सेल्फ, अपनी ओर किसी का ध्यान आकर्षित करना नहीं चाहते हैं। योर सेल्फ स्टीम इज, आपका खुद का जो प्रतिष्ठा होता है, इज हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, वो आप अपने आप में मग्न रहते हैं, खुद के बारे में बात मतलब खुद तक ही महसूस करना चाहते हैं। सेल्फ मतलब खुद, एस्टीम मीन्स प्रतिष्ठा। इफ आई एम सेल्फ इम्पोर्टेंट, अगर मैं सेल्फ इम्पोर्टेंट हूं मतलब मैं खुद को ही ज्यादा महत्व देता हूं। आई बिहेव एज इफ आई वर मोर इम्पोर्टेंट देन रियली एम, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने आप को जितना वास्तव में मैं इम्पोर्टेंट हूं उससे ज्यादा महत्व देता हूं अपने आप को। सेल्फ इंडल्जेंस is the act of allowing yourself to have or do the things that you enjoy very much. सेल्फ इंडल्जेंस ऐसा काम होता है जिसमें आप खुद को कोई चीज को पाने के लिए या कोई ऐसी चीज करने के लिए जिसको में आपको बहुत आनंद आता है और उसमें आप संलिप्त रहते हैं। तो सेल्फ मतलब खुद, इंडल्जेंस मतलब होता है संलिप्त होना। इज द एक्ट ऑफ अलाउइंग योर सेल्फ, जिसमें आप खुद को अलाउ करते हैं, टू हैव कुछ चीज पाने के लिए, या टू डू द थिंग्स ऐसी चीजों को करने के लिए, दैट यू एंजॉय वेरी मच जिससे आप बहुत आनंद लेते हैं। A self-made man is one who has become successful and rich through his own efforts. Self-made man मतलब ऐसा व्यक्ति जो खुद के मेहनत के बदौलत सफलता पाई हो, वह व्यक्ति कहलाता है self-made man। वह व्यक्ति होता है who has become successful, जो सफल बना है या रिच अमीर बना है, through his own efforts, अपने खुद की कोशिश से। If you are self-possessed, अगर आप सेल्फ पोसेस्ड है तो यू आर काम, आप शांत है, एंड कॉन्फिडेंट, आप पूरी तरह से विश्वास रखते हैं अपने ऊपर, एंड इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, और अपनी भावनाओं पर आप नियंत्रण रखते हैं। इफ यू आर सेल्फ रेलियंट, अगर आप सेल्फ रेलियंट है, यू आर एबल टू डू थिंग्स एंड मेक डिसीजंस बाय योर सेल्फ, मतलब कि आप में खुद इतना विश्वास है कि आप खुद के बदौलत कोई निर्णय ले लेते हैं विदाउट नीडिंग अदर्स टू हेल्प यू, आपको आपकी निर्णय लेने में किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। इफ आई एम सेल्फ राइटस, अगर मैं सेल्फ राइटस हूं मतलब यह हुआ कि मुझे हमेशा लगता रहता है, आई एम कन्विंस्ड मतलब मैं इस बात से सहमत रहता हूँ, कन्विंस्ड रहता हूँ, मुझे लगता रहता है दैट व्हाट आई डू और थिंक इज राइट, और मैं जो करता हूँ जो कहता हूँ वो सही है, एंड दैट अदर्स आर रॉन्ग, और दूसरे लोग गलत है। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अपने आप को ही सही समझते हैं वैसे लोगों को बोलते हैं सेल्फ राइटस। सेल्फ सेम, तो सेल्फ मतलब खुद, सेम मतलब वैसा ही, मीन्स एग्जैक्टली द सेम एज द वन मेंशन्ड प्रीवियसली, मतलब पहले जिस बात की चर्चा किया है वैसा ही। कहने के लिए क्या हम यूज करते हैं, सेल्फ सेम। देखो तो यहाँ तक पूरी तरह से वर्ड्स को ही डिफाइन किया गया, इसमें कोई बहुत कहानी जैसा कुछ नहीं है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो कहानी जैसा जहां तक होगा उसके बाद वहीं से रिपीट करेंगे। द ऑफिसर
बिफोर दिस, इससे पहले का जो ऑफिसर थे, was totally corrupt, वो पूरी तरह से भ्रष्ट थे। I am not sure whether this officer is honest, मुझे नहीं मालूम कि यह जो ऑफिसर है ये ऑनेस्ट है, ईमानदार है। बट ही एटलीस्ट हैज ए सिम्बलेंस ऑफ ऑनेस्टी, लेकिन कम से कम ये देखने में तो ईमानदार जरूर लगता है। तो सिम्बलेंस मतलब होता है के जैसा होना, ठीक है। इफ देयर इज ए सिम्बलेंस ऑफ ए पर्टिकुलर कंडीशन और क्वालिटी, अगर किसी खास तरह के स्थिति या गुण का सिम्बलेंस होता है, इट अपीयर्स टू एग्जिस्ट, ऐसा प्रतीत होता है कि यह है वहां, इवन दो दिस मे बी ए फॉल्स इंप्रेशन, भले ही ये झूठा ही दिमाग में बात क्यों नहीं हो। करप्शन इज ए ह्यूमन इंस्टिंक्ट, भ्रष्टाचार जो है एक मानव की सहज गुण है। एंड कैन नॉट बी रेडिकेटेड, उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। बट सेमिनल वर्क्स लाइक एनाटॉमी ऑफ करप्शन certainly help in minimizing it. सेमिनल वर्क्स का मतलब होता है ऐसा काम जिसका बहुत ज्यादा किसी चीज पर प्रभाव हो, प्रभावशाली कर सकते हैं इसको। वर्क्स लाइक एनाटॉमी ऑफ करप्शन, देखो इसको क्या कहते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब होता है बनावट, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार का जो एनाटॉमी है, ठीक है, अगर उसको समझ लिया जाए तो उस पर क्या है। बट सेमिनल वर्क्स लाइक एनाटॉमी ऑफ करप्शन सर्टेनली हेल्प्स इट मिनिमाइजिंग, तो एनाटॉमी ऑफ करप्शन निश्चित रूप से क्या होगा कि इसको कम करने में मदद करेगा। मैं समझाता हूँ एनाटॉमी क्या होता है। एक्चुअली कोई जो पौधा होता है, पेड़ जो होता है, इसको जब कट करते हैं तो इसमें जो बुलय बना होता है, तो यही सब क्या कहलाता है एनाटॉमी। ये एनाटॉमी वर्ड को हम लोग जब रूट वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत डिटेल में समझेंगे कि एनाटॉमी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एनाटॉमी तो वास्तव में हुआ, पेड़ को जब कटिंग करते हैं तो पेड़ में बुलय होता है, उससे हम उसके बारे में बहुत सारी बातें जान पाते हैं। लेकिन आजकल एनाटॉमी किसी भी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, स्केलेटन को, आदमी के बॉडी के जो स्केलेटन होता है उसको भी एनाटॉमी बोल देते हैं। तो कहता है कि अगर कि इसके बनावट पे अगर वर्क किया जाए तो इससे क्या होगा कि इसको कम करने में काफी मदद मिलेगी। मतलब क्या, भ्रष्टाचार के कारण क्या है, जड़ को खत्म करना। चलिए, ए सेमिनल बुक, वर्क और इवेंट, सेमिनल किताब हो या वर्क हो या इवेंट हो, घटना हो और एक्सपीरियंस, तजुर्बा हो, हैज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस इन ए पर्टिकुलर फील्ड, किसी खास क्षेत्र में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। द बुक डज नॉट सरमोनाइज, जो किताब है, यहाँ वर्क्स का मतलब क्या है, रचना। सेमिनल वर्क्स का मतलब हो गया रचना, प्रभावकारी किताबें, रचनाएं। क्योंकि वर्क्स के बारे में आपको याद होना चाहिए कि काम के अर्थ में वर्क्स होता ही नहीं है। वर्क मतलब काम और वर्क्स का मतलब रचनाएं होता है या फैक्ट्री को भी कहते हैं। ठीक है, तो कहता है ये जो किताब है यह कोई उपदेश नहीं देता है। सरमोनाइज करना मतलब उपदेश देना। यह किताब जो है कोई उपदेश नहीं देता है। इंस्टीडेड, बजाय इसके, इट पॉइंट्स आउट द फ्यूटिलिटी ऑफ करप्शन ह्यूमरसली। ये जो किताब है ये उस बात को चिन्हित करता है, पॉइंट आउट करता है मतलब चिन्हित करता है, द फ्यूटिलिटी। देखो फ्यूटिलिटी वर्ड बना हुआ है फ्यूटाइल से। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार, बंजर, यूजलेसनेस। तो कहता है इस किताब के अंदर ऐसा नहीं कहता है कि उपदेश देता है कि भ्रष्टाचार नहीं करो, ऐसा कुछ। इट पॉइंट्स आउट, यह दर्शाता है, द फ्यूटिलिटी ऑफ करप्शन ह्यूमरसली, ह्यूमरसली मतलब हंसी में मजाक में, भ्रष्टाचार की जो यूजलेसनेस है, बेकार है, इस बात को बड़ी हास्यास्पद तरीके से हंसी लगा करके दर्शाता है। इफ यू सरमोनाइज, अगर किसी चीज को आप सरमोनाइज करते हैं, इट अपीयर्स एज इफ यू वर प्रीचिंग ए सरमन, ऐसे लगता है जैसे कि आप कोई उपदेश दे रहे हो। तो
प्रीचिंग मतलब होता है उपदेश देना और सरमन मतलब उपदेश। वैसे सरमन का साइनो क्या होता है? प्रीच, नाउन के रूप में दोनों साइनो है। दैट इज अर्थात यू गिव ए मोरल एडवाइस, आप उपदेश में क्या करते हैं? आप नैतिक सलाह देते हैं। स्पेशली इन ए टू लॉन्ग एंड सोलेमन वे, अक्सर बहुत लंबे समय तक और पवित्र तरीके से। सोलेमन मीन्स पवित्र। आई सर्व माई एम्प्लॉयर विथ डिग्निटी, एम्प्लॉयर मतलब होता है जिसके आप काम करते हैं, जिसके अंडर में आप काम करते हैं, जो आपका मालिक है, और डिग्निटी मतलब शान। आई सर्व माई एम्प्लॉयर विथ डिग्निटी, मैं बड़ी शान से अपने मालिक को सेवा करता हूँ, सर्व करता हूँ, उनका काम करता हूँ। आई कैन नॉट बी सर्वाइल, मैं चापलूस नहीं बन सकता। ए सर्वाइल पर्सन बिहेव्स लाइक ए स्लेव, एक सर्वाइल व्यक्ति जो होता है एक स्लेव की तरह काम करता है, नौकर की तरह काम करता है, गुलाम की तरह। स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम। He allows himself to be controlled completely by another, वह अपने आप को दूसरे के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किए जाने देता है। He is too eager to obey, वह इतना ज्यादा उत्सुक होता है कि किसी भी व्यक्ति के कहना मानने के लिए एकदम तैयार रहता है, उत्सुक रहता है। I do not hesitate to point out his wrong policies, कहता है कि मुझे जब जिनका अंदर में मैं काम कर रहा हूँ उनकी अगर कोई रॉन्ग नीति होती है, गलत नीति होती है, तो मैं उसे दर्शाने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाता हूँ। द न्यू मैनेजमेंट, द नया प्रबंधन, हैज डिसाइडेड टू कर्व, कर्व मतलब होता है रोकना, बंद करना, रोकना, प्रतिबंधित करना। द न्यू मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू कर्व द फ्रीडम ऑफ द क्रिएटिव सेक्शन, कहता है जो रचनात्मक खंड है, स्वतंत्रता के जो रचनात्मक पार्ट है, उसको नया प्रबंधन जो है निर्णय लिया है कि रोक दे, खत्म कर दे, मतलब पूरी स्वतंत्रता को खत्म कर दे। आई बिलीव, मुझे लगता है, मैं मानता हूँ, दिस वुड बी ए मेजर सेटबैक फॉर द कंपनी, या कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान का चीज होगा। सेटबैक मतलब धक्का, नुकसान, धक्का, नुकसान आप लिख लेंगे। ए सेटबैक इज एन इवेंट, सेटबैक ऐसी घटना होती है दैट डिलेज योर प्रोग्रेस, जो आपके तरक्की को डिले कर देता है उसमें, और रिवर्सेस इट, या इसको क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। सेट्स इट बैक, सेटबैक मतलब सेट्स इट बैक, प्रोग्रेस हो रहा था, नुकसान होने लग गया। माई एडवाइस इज प्योरली इन द कंपनीज बेनिफिट, मेरी जो सलाह है ये पूरी तरह से कंपनी के फायदे के लिए है। आई डू नॉट हैव एनी स्कोर टू सेटल विथ एनीवन, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है, कोई हिसाब चुकता नहीं करना है। सेटल, स्कोर टू सेटल मतलब होता है बदला लेना, खास करके इस तरह से कहना कि किसी से हिसाब चुकाना है। हिसाब चुकाना के मतलब क्या हो गया? बदला लेना। तो मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। इफ ए सेटल्स ए स्कोर विथ बी, अगर ए बी के साथ सेटल ए स्कोर करता है, मतलब ए टेक्स रिवेंज ऑन बी, अर्थात ए बी पर बदला लेता है फॉर समथिंग बी हैज डन इन द पास्ट, क्योंकि बी ने उसके साथ पास्ट में पहले बीते हुए समय में कुछ किया था। कस्तूरी इज न्यू टू द ऑफिस, कस्तूरी ऑफिस में नया है। एंड डज नॉट नो द सेटअप इट, और अभी तक उसको कंपनी मतलब जो ऑफिस है उसका सेटअप क्या है उसके बारे में मालूम नहीं है। ये सेटअप इज ए पर्टिकुलर सिस्टम, सेटअप क्या होता है? एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, और वे तरीका होता है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, किसी चीज को संगठित करने का। एंड लुक एट अस, और हम पे ध्यान दीजिए, वी हैव बिकम सो अटैच्ड टू दिस, हम लोग इससे इतना ज्यादा जुड़ गए हैं। लाइवली सेटअप, दिस लाइवली सेटअप मतलब ये जो जीवंत सेटअप है, सेटअप मतलब क्या? संगठन है, उससे इतना बढ़िया से जुड़ गए हैं दैट इट इज डिफिकल्ट टू सीवर आवर टाइज विथ इट। सीवर मतलब होता है काट करके अलग करना। आपको फिर से याद दिला दूं, आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं। सीवर मतलब काट के अलग करना, और इसमें ई जोड़ देंगे तो हो जाएगा सीवियर। सीवियर मतलब तीक्ष्ण, तो आपको याद होना चाहिए डिफरेंस। दैट इट इज डिफिकल्ट टू सीवर आवर टाइज विथ इट, अर्थात हमें इससे जो संबंध बन गया है इसको अलग करना बहुत मुश्किल है। इफ यू सीवर ए रिलेशनशिप और कनेक्शंस, अगर आप कोई संबंध या जो कनेक्शंस हो गया है उसको सीवर करते हैं, यू इंडिट सडनली, इसे आप अचानक खत्म करते हैं, एंड कंप्लीटली, पूरी तरह से। इनफैक्ट वास्तव में, आई हैव बीन इन दिस सेटअप फॉर सेवरल ईयर्स, मैं इस सेटअप में, इस संगठन में
वर्षों से हूँ, सेवरल मतलब अनेक, ईयर्स मतलब साल, अनेक सालों से हूँ मतलब वर्षों से, बहुत सालों से हूँ। सेवरल मीन्स मोर देन ए फ्यू बट लेस देन मेनी। तो सेवरल का मतलब होता है अनेक, और अनेक में और मेनी में क्या डिफरेंस है? मेनी मतलब बहुत सारा, लेकिन मेनी से कम और ये फ्यू से ज्यादा। तो कई, इसके लिए क्या कहते हैं हिंदी में एग्जैक्ट क्या कहोगे? कई सालों से, कई सालों से। बीइंग अवे फ्रॉम दिस सेटअप वुड बी ए सीवियर पेन। कहते हैं इस सेटअप से, इस संगठन से अलग होने से मुझे बहुत तीक्ष्ण दर्द होगा। यहाँ सीवियर आ ही गया, इसे बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा। सीवियर इंडिकेट्स, सीवियर दर्शाता है दैट की समथिंग बैड, कोई बुरा चीज, और अनडिजायरेबल, अवांछनीय चीज, इज ग्रेट, की बहुत ज्यादा है, और इंटेंस, बहुत तीव्र है। तो चलिए एक बार इसका हिंदी लगाते हैं। तो हिंदी हमें यहीं से लगाना है, क्योंकि यहीं से मेनली समझने लायक चीज है। द ऑफिसर बिफोर दिस वन वॉज टोटली करप्ट। इससे पहले वाला जो अधिकारी था वो पूरी तरह से भ्रष्ट था। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस ऑफिसर इज ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता कि यह ऑफिसर ईमानदार है या नहीं, बट ही एटलीस्ट हैज ए सिम्बलेंस ऑफ ऑनेस्टी। लेकिन कम से कम यह देखने में तो ईमानदार लगता है। इफ देयर इज ए सिम्बलेंस ऑफ ए पर्टिकुलर कंडीशन और क्वालिटी, अगर कोई खास गुण या स्थिति के लिए सिम्बलेंस का प्रयोग करते हैं, इट अपीयर्स टू एग्जिस्ट, मतलब यह दिखता है कि उसमें है। इवन दो दिस मे बी अ फॉल्स इंप्रेशन, भले ही वो एक गलत अवधारणा ही क्यों नहीं हो। करप्शन इज ए ह्यूमन इंस्टिंक्ट। देखो, भ्रष्टाचार एक मानवीय सहज गुण है, एंड कैन नॉट बी रेडिकेटेड, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। रेडिकेटेड मतलब उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। बट सेमियल वर्क्स, लेकिन जो सेमियल वर्क्स है, मतलब कि जो ऐसी रचनाएं, ऐसी किताब जिसमें इसके बारे में लिखा गया है, तो वो क्या करता है, उससे काफी हेल्प मिलता है इसको कम करने में। मतलब ऐसी कोई भी रचना जिसमें इसके बारे में लिखा गया है, तो उससे क्या होता है, उसको किताब को लोगों को पढ़ने से उसके मन में भावना पैदा होती है कि करप्शन कम करें। तो वैसे किताब का एक एग्जाम्पल दिया, लाइक एनाटॉमी ऑफ करप्शन। एक किताब का नाम है एनाटॉमी ऑफ करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार का ढांचा। तो ऐसी किताबों को पढ़ने से क्या होता है, सर्टेनली हेल्प इन मिनिमाइजिंग इट, या निश्चित रूप से कम करने में मदद करता है। ए सेमिनल बुक, वर्क, इवेंट और एक्सपीरियंस हैज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस इन ए पर्टिकुलर फील्ड। एक सेमिनल बुक किताब होती है, या काम होता है, या कोई घटना होती है, या तजुर्बा होता है, और निश्चित रूप से उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है किसी खास क्षेत्र में। द बुक डज नॉट सरमोनाइज, किताब जो है कोई उपदेश नहीं देता है। इंस्टीड इट पॉइंट्स आउट द फ्यूटिलिटी ऑफ करप्शन ह्यूमरसली। इसके बजाय वो क्या करता है, भ्रष्टाचार के जो यूजलेसनेस है उसको हंसी से बताता है, दर्शाता है। इफ यू सरमोनाइज, अगर आप सरमोनाइज करते हैं, इट अपीयर्स एज इफ यू आर प्रीचिंग ए सरमन, तो यह ऐसे लगता है जैसे कि आप किसी को उपदेश दे रहे हो। दैट इज, अर्थात यू गिव मोरल एडवाइस, आप नैतिक सलाह देते हैं, स्पेशली इन ए टू लॉन्ग एंड सोलेमन वे, खास करके बड़े लंबे और पवित्र तरीके से। आई सर्व माई एम्प्लॉयर विथ डिग्निटी, मैं अपने मालिक को, एम्प्लॉयर मतलब मालिक जिसके अंडर में हम काम करते हैं, मैं शान से काम करता हूँ। आई कैन नॉट बी सर्वाइल, मैं चापलूस नहीं बन सकता। ए सर्वाइल पर्सन बिहेव्स लाइक ए स्लेव, कोई व्यक्ति अगर सर्वाइल है, चापलूस है, तो वह एक गुलाम की तरह काम करता है। ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी कंट्रोल्ड कंप्लीटली बाय अनदर, वह अपने आप को ऐसे पेश करता है कि दूसरे व्यक्ति उसको पूरी तरह से नियंत्रित करे। ही इज टू ईगर टू ओबे, वह किसी को आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है। आई डू नॉट हेजिटेट टू पॉइंट आउट हिज रॉन्ग पॉलिसीज, मैं उसके गलत नीतियों को दर्शाने में हिचकिचाता नहीं हूँ। द न्यू मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ द क्रिएटिव सेक्शंस, कहते हैं कि नया प्रबंधन जो है उसने निर्णय लिया है कि जो रचनात्मक खंड है उसकी जो स्वतंत्रता है, क्रिएटिव मतलब रचनात्मक, सेक्शन मतलब खंड, रचनात्मक जो खंड है उसकी स्वतंत्रता है, उसको रोकी जाए। कर्व करना मतलब रोकना। आई बिलीव, मैं मानता हूँ, दिस वुड बी ए मेजर सेटबैक फॉर द कंपनी, यह कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ए सेटबैक इज एन इवेंट दैट डिलेज योर प्रोग्रेस, सेटबैक और रिवर्सेज इट, कहता है सेटबैक ऐसी घटना होती है जिससे आपकी तरक्की में डिले हो आती है, या तो फिर ये वापस हो जाता है, पूरा पलट जाता है।
माई एडवाइस इज प्योरली इन द कंपनीज बेनिफिट, मेरी सलाह पूरी तरह से कंपनी के फायदे में है। आई डू नॉट हैव एनी स्कोर टू सेटल विद एनीवन, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है। इफ ए सेटल्स स्कोर विथ बी, अगर ए बी के साथ कोई सेटल्स करता है स्कोर को, मतलब ए टेक्स रिवेंज ऑन बी, अर्थात रिवेंज मतलब बदला लेना, अर्थात ए बी से बदला लेता है। याद रखना, रिवेंज ऑन, टेक्स के बाद अगर नाउन के रूप में आ गया रिवेंज तो ऑन लगता है, और सीधा वर्ब के रूप में आएगा तो ऑन नहीं लगेगा। फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, बी हैज डन इन द पास्ट, क्योंकि बी ने ऐसा पास्ट में कर रखा है। कस्तूरी इज न्यू टू द ऑफिस, कस्तूरी ऑफिस में नया है। एंड डज नॉट नो द सेटअप एक्ट, और कस्तूरी को इस विधि व्यवस्था, इस सेटअप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। ए सेटअप इज ए पर्टिकुलर सिस्टम, सेटअप एक पर्टिकुलर तंत्र होता है, और वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, किसी चीज को करने का तरीका होता है। एंड लुक एट अस, हम लोगों को देखिए, वी हैव बिकम सो अटैच्ड टू दिस लाइवली सेटअप, हम लोग इस जीवंत तंत्र से इतना जुड़ गए हैं, दैट इट इज डिफिकल्ट टू सीवर आवर टाइज विथ इट, कि हम लोगों को इससे अपने संबंध को खत्म करना बड़ा मुश्किल लगता है। इफ यू सीवर ए रिलेशनशिप और कनेक्शन, अगर आप किसी संबंध को या कनेक्शन को सीवर करते काटते हैं, यू इन इट सडनली, आप इसे अचानक खत्म कर देते हैं, एंड कंप्लीटली, पूरी तरह से। इनफैक्ट, वास्तव में, आई हैव बीन इन दिस सेटअप फॉर सेवरल ईयर्स, वास्तव में मैं इस संगठन में कई सालों से रहा हूं। सेवरल मीन्स मोर देन ए फ्यू बट लेस देन मेनी, सेवरल का मतलब होता है कुछ से ज्यादा लेकिन बहुत से कम। बीइंग अवे फ्रॉम दिस सेटअप वुड बी ए सीवियर पेन, इस सेटअप से दूर रहना मेरे लिए दर्द भरा होगा। सीवियर इंडिकेट, सीवियर दर्शाता है दैट समथिंग बैड और अनडिजायरेबल इज ग्रेट और इंटेंस, कि कोई भी चीज बहुत बुरा या अवांछनीय बहुत बड़ी मात्रा में है या बड़ी तीव्र मात्रा में है। सो थैंक यू वेरी मच।